बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है और जैसे कि आपको पता है कि मैं फ़िलहाल तेहरान के लिए जा रहा हूँ। मैं फ़्लाइट के अंदर हूँ और ये वीडियो बनाने का जो एक मकसद है वो ये है कि आपको तेहरान के मतलब ईरान के वीज़ा के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देना कि किस तरीके से आप जो वीज़ा है उसको अप्लाई कर सकते हैं और सही तरीके से अप्लाई कर सकते हैं कि आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट ना हो। सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो, क्योंकि अभी 2 महीने पहले कुछ चीज़ों में चेंजेस आया है। उन चीज़ों को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो ईरान का वीज़ा है उसकी कॉस्ट मैं आपको बताऊँगा, उसका टाइम मैं आपको बताऊँगा और साथ में आपको मिनिस्ट्री की फ़ीस बताऊँगा। ओवरऑल कॉस्ट उसकी मैं आपको समझाऊँगा। दोस्तों आपने सबसे पहले क्या करना होता है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना है। और मिनिस्ट्री से अप्रूवल आप कैसे लेंगे, उसके लिए आपको थर्ड पार्टी यानी कि जो कोई ट्रैवल एजेंट है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर ईरानियन एम्बेसी द्वारा जो पता लगा है कि एक ट्रैवल एजेंट है न्यू दिल्ली में, जो उनका ऑफिशियल ट्रैवल एजेंट है जिसका नाम है शान इंटरनेशनल। अगर आप वहाँ जाएंगे तो दोस्तों हम कहाँ पर थे, हम थे कि सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने मिनिस्ट्री से जो है अपने मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना है और उसकी चार्जेस अलग होते हैं। देखिए मिनिस्ट्री से अप्रूवल आप 2 तरीके से ले सकते हैं। पहला जो तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें आप एक वेबसाइट है जिसका नाम है टैब पर्शिया, जो आपको शो हो रही है अभी स्क्रीन पे, आप उससे करा सकते हैं, क्योंकि मैंने उससे कराया है। लेकिन इस वेबसाइट से कराने में एक दिक्कत ये आ जाती है कि ये लोगों को पेमेंट इंटरनेशनली करनी पड़ती है, यानी इनको यूरो में पेमेंट करनी पड़ती है। 29 यूरो इनको पेमेंट करनी पड़ती है और इसका एक अलग प्रोसेस है। इसमें आप जैसे वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट पे जाने के बाद आप अपनी सारी डिटेल्स फिल करेंगे। उसके बाद आपने जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपने फिल करनी है वो ये करनी है, उसमें कुछ आपको होटल्स के नाम जिस भी जगह आपको ईरान में जाना है वहाँ सर्च करके इस पर डाल देना। आपने बुकिंग नहीं करानी, सिर्फ होटल्स के नाम और एड्रेस आपने वहाँ पे डाल देना है और उसको सेव करके फिर पेमेंट जो है आपने कर देनी है पेमेंट। लेकिन इसमें दिक्कत ये आती है, बहुत लोगों के पास, जो मेरे साथ भी दिक्कत थी, कि इंटरनेशनल कार्ड नहीं होता तो हम यूरो में पे। इंटरनेशनल कार्ड क्या होता है, मतलब आपको अपना ना जो भी आपका बैंक का ATM कार्ड होगा उसको आपको इंटरनेशनल, मान लीजिए आपके पास SBI का कार्ड है तो आपको उसमें इंटरनेशनल पेमेंट ऑप्शन को एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप उसको नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंटरनेशनल पेमेंट से ही 29 यूरो जो है वो पे करे जाएंगे। तो दोस्तों एक तो टैब पर्शिया हो गई जिससे आपको मिनिस्ट्री का अप्रूवल मिल जाएगा। फिर उसके बाद जब अप्रूवल मिल जाएगा, उस अप्रूवल को बाकायदा आपको उसकी फ़ोटो कॉपी करा के और एम्बेसी जाना है और वो अप्रूवल वहाँ देना है। ठीक है, अब हम दूसरे उसमें आ जाते हैं कि आप, जैसे मैं आपको बता रहा था, जो ईरानियन एम्बेसी की ऑफिशियल टूरिज़्म एजेंट है शान इंटरनेशनल, मैं उसका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप उससे बात कर लीजिए। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑफिशियल एजेंट है और वो आपको अप्रूवल भी देगा और आपका वीज़ा भी करा के देगा, जो भी वो चार्जेस लेता है। फ़िलहाल उसने जो मुझे चार्जेस बताए थे, क्योंकि मैंने उससे बाद में अपना ट्रैवल इंश्योरेंस कराया था, उस टॉपिक पे भी मैं आऊँगा। तो उसने जो मुझे चार्जेस बताए थे, उसने मुझे 1000 रुपये बताए थे, जो कि वो मिनिस्ट्री से अप्रूवल कराने के लेता है और वो आपको कराना ही पड़ेगा और वो चार्जेस आपको देने ही पड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कि मान लीजिए आपने दोनों में से किसी से भी अप्रूवल ले लिया, अब आप जाते हैं ईरानियन एम्बेसी अपना पासपोर्ट लेके और उस अप्रूवल को लेके। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, सबसे पहले तो जो वीज़ा सेक्शन है उसकी जो टाइमिंग है वो 9 से 2 बजे तक है। आप ध्यान रखिएगा इस बात का, 9 से 9, साढ़े 9 से 2 बजे तक दोपहर के है। उसके बाद वो वीज़ा टाइमिंग नहीं है, तो आप इसमें से किसी भी टाइमिंग पर आप चले जाएँ। ईरानियन एम्बेसी की सबसे अच्छी बात ये है कि यार ये वो लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं और अगर कोई इशू भी होता है तो वो समझ जाते हैं और वो आपको सही चीज़ बताते हैं, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि आपको वो वीज़ा प्रोवाइड करें। अब दोस्तों आप मान लीजिए अंदर चले गए अपना पासपोर्ट लेके और
अप्रूवल लेके। बाकी चीज़ें जो हैं मोबाइल और आपके बैग वो लोग बाहर रखवा लेते हैं, वो अंदर नहीं ले जाने देते, हमेशा ध्यान रखिएगा। और आप कैश हमेशा जो है कैरी करिएगा। मैं आपको आगे बता रहा हूँ, जैसे आप अंदर जाएंगे उसके बाद आप अप्रूवल उनको देंगे। उसके बाद अप्रूवल देने के बाद एक चीज़ निकल के ये आएगी कि अब जो है ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी हो गया है ईरानियन वीज़ा और मेरे ख्याल से और भी वीज़ों के लिए। तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। अब ट्रैवल इंश्योरेंस कहाँ से कराएंगे? या तो आप टैप पर्शिया से करा लीजिए, वो आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। अगर आप शान इंटरनेशनल से कराते हैं, जिससे मैंने कराया था और मुझे ऐसे ही पता लगा था क्योंकि मुझे ईरानियन एम्बेसी ने ही बताया था कि वो उनके ऑफिशियल एजेंट हैं। तो आप उस पर जाके, और उसका जो एजेंट है उसका नाम है मिस्टर मजीदी, आई थिंक माजिद मिस्टर माजिद नाम है उसका। तो मैं उसका फ़ोन नंबर भी डाल देता हूँ और आप उससे पहले बात कर लीजिएगा। और ट्रैवल इंश्योरेंस कराने के बाद अप्रूवल ले लिया आपने, अब आप ट्रैवल इंश्योरेंस कराइए, फिर आप एम्बेसी जाइए 9:30 से 2 बजे के बीच में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप जाते हैं, आप इंश्योरेंस सबमिट करते हैं, आप अप्रूवल सबमिट करते हैं। उसके बाद आती है बात फ़ीस की कि आपको फ़ीस कितनी देनी है। तो भाई फ़ीस आपको देनी है 6300 रुपी। तो आपका जो आप लगा लीजिए, अगर आप टैप पर्शिया से, जैसे देखिए मैं बताता हूँ मेरी कितनी कॉस्ट ऑफ वीज़ा में आ गई थी। तो टैप पर्शिया को मैंने 29 यूरो पे करे थे। 29 यूरो का मतलब होता है 2850 रुपये। तो 29 यूरो वो पे करे थे, फिर 1000 का मैंने इंश्योरेंस कराया था, तो ये हो गए 3850 रुपये। और फिर 6300 का मैंने वीज़ा लिया था। तो आप लगा लीजिए मेरा जो वीज़ा बैठा वो 9500 समथिंग का बैठा, 9000 कुछ का बैठा। तो देखिए कितना ज़्यादा महंगा पड़ गया। अगर मान लीजिए आप जिस ऑफिशियल एजेंट की मैं बात बता रहा हूँ आपको, शान इंटरनेशनल, आप उस पर जाते हैं तो वो 1000 रुपये तो अप्रूवल के लेगा, 1000 इंश्योरेंस के लेगा 2000 रुपये, और 6300 रुपये आपकी वीज़ा की फ़ीस होगी। तो ये चार्जेस आपके जाएंगे, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 8300 बैठते हैं, यानी 8300 रुपये बैठते हैं। और आप ये जो है कम से कम आप जब अपने अप्रूवल, अपना इंश्योरेंस लेके एम्बेसी जाएँ तो आप 7-8 हज़ार रुपये अपने पास कैश में रखें। वहाँ भी ATM है, लेकिन आप कैश में रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उनको दे देंगे और वो आपको विदिन 5 डेज़ के अंदर दे देते हैं। और अगर आप कहेंगे कि आपको जल्दी करना है तो वो जल्दी भी करा देंगे। एक होता है अर्जेंट वीज़ा, उसकी कॉस्ट मेरे ख्याल से 9000 रुपये है। वीज़ा की कॉस्ट में इंश्योरेंस और मिनिस्ट्री की जो अप्रूवल वाले फ़ीस होती है उसको हटा के आपको बता रहा हूँ। तो अगर अर्जेंट वाला वीज़ा चाहिए तो उसकी कॉस्ट 9000 कुछ होती है। वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं है तो 6300 रुपये उसकी कॉस्ट है वीज़ा की। 45 दिन का वीज़ा है दोस्तों, 45 दिन का वीज़ा ये आपको मिलेगा, जिसकी 6300 रुपये कॉस्ट होगी। और सबसे जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको स्क्रीन पे आपको शो हो रहे होंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे। और आपको शायद पता है कि ईरानियन जो वीज़ा मिलता है वो आपको स्टैंप नहीं मिलती आपके पासपोर्ट पे, क्योंकि अमेरिका ने जो सैंक्शन लगाए थे और उसकी वजह से जो मतलब टूरिस्ट होते हैं उनको दिक्कत आती है। अगर आपके पासपोर्ट पे ईरान का स्टैंप है तो अगर आप कभी अमेरिका विज़िट करेंगे तो वहाँ पर आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि फिर वो उसको दूसरे वे में लेके देखते हैं, फिर आपको अमेरिका का वीज़ा नहीं मिलेगा। जैसे बहुत कम लोगों को ही आजकल अमेरिका का वीज़ा मिलता है, बट फिर भी अब ईरान ने क्या कर दिया है कि वो आपको प्रिंट वीज़ा देगा, यानी प्रिंट कॉपी देगा, वीज़ा देगा, आपको स्टैम्प लगा के नहीं देगा। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और सबसे ज़रूरी बात है कि आपको जब आप ये सारी चीज़ें दे देंगे, आप पेमेंट भी कर देंगे। अच्छा, पेमेंट के लिए एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, पेमेंट 2 तरीके से आप कर सकते हैं। जो 6300 रुपये हैं, या तो आप डायरेक्ट उनके अकाउंट में डाल दें अपने अकाउंट से, या फिर वो आपको भेजेंगे शायद पंजाब नेशनल बैंक, उन्होंने मुझे एड्रेस बताया था जो कि 12 खंबा रोड पे ही है, वहाँ पे डिपॉजिट करने के लिए बोलेंगे। लेकिन मैंने तो जो है अपने ही अकाउंट से वहीं पे कर दिया था। और उसके बाद जैसे ही आप पेमेंट दिखा देंगे उनको, और उसके बाद वो बोलेंगे आपको कि अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट करी है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके वो एक मेल आईडी देंगे, उस मेल आईडी पे आपको मेल करना है। उसके बाद वो आपको एक
छोटी सी रसीद देंगे। उस रसीद को आपको संभाल के रखना है। वो रसीद आप जब वीज़ा अप्रूवल हो जाएगा, फ़ोन करके पूछ लेंगे वीज़ा अप्रूवल हो गया है, तो आपको वो रसीद लेके आनी है और उसके बाद ही वो आपको वो वीज़ा प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है दोस्तों, जो वीज़ा जब अप्रूवल हो जाता है, वीज़ा लेने जो जाना पड़ता है वो शाम को 4 बजे के बाद जाना पड़ता है। मैं सुबह ही पहुँच गया था 9:30 बजे, और क्योंकि मैं मुरादाबाद से आया था और मैंने उनसे कहा, और वो लोग बहुत अच्छे हैं, ईरानियन एम्बेसी के लोग बहुत अच्छे हैं। उन्होंने उस चीज़ को समझा और उन्होंने मुझे सुबह ही मेरा वीज़ा दे दिया। तो दोस्तों, ये थी वीज़ा के बारे में जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर कोई सजेशन है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सभी आपके क्वेश्चंस का जवाब दूँगा।